आतंकियों के हमदर्द, देश के दुश्मन। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. गाड़ी निकालो चलो। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का गुस्सा फूटा। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आतंकियों के मददगार को सेना की आखिरी चेतावनी। अगर वो हमें मजबूर करते हैं तो हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे और इसके लिए अगर हमें कुछ सख्त मेजर इख्तियार करने पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। जवानों की शहादत पर जनरल की धमकी। आतंकियों का साथ देने वाले हो जाएंगे साफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरहद पार से आए आतंकियों को हिंदुस्तान में पनाह देने वालों की अब खैर नहीं है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और 3 जवान शहीद हो गए थे। कल पीएम मोदी ने कन्नौज में एक चुनावी सभा को संबोधित कर लौटते हुए दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पीएम मोदी को पूरे हमले के बारे में और पूरे हालात के बारे में जानकारी भी दी। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. आतंकियों के मददगारों को सेना की सबसे बड़ी चेतावनी। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें देश के गद्दार। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के हमदर्दों को सेना ने आखिरी चेतावनी दी है। सेना जनरल बिपिन रावत ने साफ कहा है कि अब आतंकवादियों को भगाने में मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। Against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. इससे पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। मेजर दहिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। कन्नौज रैली से वापस लौटते हुए पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बॉर्डर के हालात पर जानकारी भी दी। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना मुठभेड़ों के दौरान मुश्किलें खड़ी करने और सहयोग न करने वालों से भी सख्ती बरतेगी। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री को यही भरोसा दिया है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमारे जारी रहेंगे। सेना प्रमुख का बयान उन लोगों के लिए अल्टीमेटम है जो अपने घरों में आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे गद्दारों के खिलाफ अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। मंगलवार को पहले ही उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों को सफाया करने गए सेना के जवानों पर लोगों ने पत्थर फेंके। पत्थरबाजों की आड़ में आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर घायल हो गए और 2 जवान शहीद हो गए। पत्थरबाजों की शह की वजह से एनकाउंटर के बीच एक आतंकी भागने में कामयाब हो गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आर्मी चीफ को सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान देना
शोभा नहीं देता। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आतंकियों की मदद के लिए किसी को भी ढाल की तरह काम नहीं करने दिया जाएगा। अब तो मैं समझ सकता हूं कि जो फौजी जनरल हैं वो उन लोगों को एक बात कह रहे होंगे जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक आर्मी चीफ को ये बात देना शोभा नहीं देता है। ये बात सबको पता है कि जो भी आतंकियों का साथ देगा या आतंकियों को पकड़ने में बाधा देगा वो कानून के खिलाफ जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको एक सार्वजनिक रूप से, जैसे आपने कहा, धमकी के रूप में सामने करना बात ठीक नहीं है। ऐसे भी इन चीज़ों को आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना, और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज़ से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। देखिए, जो आतंकी हैं उसके लिए किसी को भी कवच बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की आवाम का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भी अगर आतंकियों को बचाने के लिए आगे आएगा तो आतंकियों की ढाल हम किसी को बनने नहीं देंगे। कहने का सारांश यही है। मुट्ठी भर स्थानीय लोगों की मदद की वजह से आतंकी अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में। इसलिए सेना प्रमुख ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्हें सीधे चेतावनी दी है।